Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester and students today our the most important topic is supercomputers. ओके स्टूडेंट हमारा ये जो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था। स्टूडेंट इस टॉपिक में हमारा जो आज का जो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने जो स्टूडेंट वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि भाई वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है। उससे पहले हमने लैपटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर यानी जो 3 क्लासेस हैं कंप्यूटर्स के वो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किए बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट आज जो है हम सुपर कंप्यूटर्स को स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट करते हैं डिस्कस। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई मतलब हमने पर्सनल कंप्यूटर देखा कि भाई हम उसको होम में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं। हमने लैपटॉप देखा कि भाई काफी पोर्टेबल है, हम जो है उन्हें क्या नाम है एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम लेके जा सकते हैं। हमने स्टूडेंट जो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमने यूज़ किया कि भाई मल्टीमीडिया का अगर सही तरीके से अगर हमें यूज़ अगर करना है तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर आर द मोस्ट रेलेवेंट कंप्यूटर्स फॉर अस। जैसे मतलब हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, ज़्यादा हमें वॉल्यूम हमें चाहिए, ज़्यादा हमें ग्राफिकल चाहिए, है ना, और हमें स्पेशल फैक्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल है। अब स्टूडेंट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। तो अब स्टूडेंट देखिए सुपर कंप्यूटर्स जो है वो मेनली कहाँ पर करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ हम कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक, मतलब जो हमारे साइंटिफिक जो स्टूडेंट काम करने के जो तरीके हैं वहाँ पे स्टूडेंट जो है हम सुपर कंप्यूटर्स को हम जो है डील कराते हैं। तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स हमारे सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट्स माने जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स अवेलेबल एट एनी गिवन टाइम। They are used primarily for processing complex scientific application that require enormous processing power. Some supercomputing application as कौन कौन सी स्टूडेंट जो है सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो पहला स्टूडेंट है, पहली जो इंडस्ट्री है वो है हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जहाँ पे हम स्टूडेंट जो है हम जो हमारे ऑयल्स हैं, जो पेट्रोल्स हैं, उसको जो है हम वहाँ पे हम उनको खोजते हैं कि भाई कहाँ पर ये है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर टू एनालाइज वॉल्यूम ऑफ सिस्मिक डेटा। सिस्मिक डेटा इसमें सिस्मोग्राफी हम यानी कि जिसमें अर्थक्वेक्स में स्टूडेंट जो वेव्स जो निकलती हैं तो उसको स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, है ना। तो सिस्मोग्राफ का हम यूज करते हैं, तो स्टूडेंट उसको एनालाइज करने के लिए जो है हम स्टूडेंट जो है हम क्या नाम है हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्मिक डेटा SEISMIC सिस्मिक डेटा गैदर ड्यूरिंग ऑयल सीकिंग एक्सप्लोरेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनसाइड द अर्थ। तो मतलब जहाँ पे स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मतलब डेटा को ये गैदर करते हैं और ये स्टूडेंट ये आइडिया हम ये इनके द्वारा ये आइडिया लगाया जाता है कि भाई ये एक बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे तेल जो है वो पेट्रोल जो है हमें मिल जाएगा। तो उसको स्टूडेंट सर्च करने में ये सुपर कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनसाइड द अर्थ। दिस हेल्प इज मोर detailed imaging of underground geological structure so that expensive resources for drilling oil wells and extraction of petroleum product for them can be more। तो कहना मतलब है कि ये स्टूडेंट ये जो हमें कंप्यूटर्स हैं ये हमें उसकी एक डिटेल इमेज देते हैं, अंडरग्राउंड जो हमारा जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने की उसको एनालाइज करने के लिए। और जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग यानी कि जो हम जब उसको हम चूंकि जाहिर सी बात है कि भाई काफ़ी गहराई में जो है अर्थ के अंदर पेट्रोल होता है तो उसको ड्रिलिंग करने में भी ये उसको एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम देम कैन बी मोर इफेक्टिवली टू दोज एरियाज वेयर एनालाइज रिजल्ट शो बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। सेकेंड वन इज
एरोस्पेस इंडस्ट्री, जैसे हमारा स्टूडेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री था, वैसे हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर्स टू सिमुलेट एयर फ्लो अराउंड इन द एयरक्राफ्ट। मतलब सिमुलेशन टेक्निक का स्टूडेंट यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे मान लो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई भी हम जो है डायरेक्ट प्रैक्टिकल ना करके हम उसको सिमुलेट करते हैं कि मतलब ये चीज जो है वो रियल एनवायरनमेंट में आने से पहले ऐसे वर्क करेगी, तो उसको सिमुलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट इसको सिमुलेट करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर्स टू सिमुलेट एयर फ्लो अराउंड एन एयरक्राफ्ट एट डिफरेंट स्पीड्स एंड एटीट्यूड, कि भाई कितनी स्पीड्स पे उड़ेगा, उसका क्या एटीट्यूड होगा। दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव एरोडायनेमिक डिजाइन टू डेवलप एयरक्राफ्ट विद सुपीरियर परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद स्टूडेंट है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर्स टू क्रैश सिमुलेशन ऑफ डिजाइन ऑफ एन ऑटोमोबाइल बिफोर इट रिलीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लो स्टूडेंट क्या होता है कि मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो हमारी कार्स हो गई, ट्रक्स हो गए, ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये जब कंपनी में जब ये सारी चीज़ें जब डिज़ाइन की जाती हैं तो स्टूडेंट जो है इसको रिलीज करने से पहले कि भाई ये इनका जो है एक क्रैश सिमुलेशन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम जो है कस्टमर को बेटर ऑटोमोबाइल प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चरल मशीन इंडस्ट्री। मतलब स्ट्रक्चरल मशीन इंडस्ट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। द डिजाइनर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए उसको कि भाई वहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सेफ्टी होगी नहीं होगी, रिलायबल होगा नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा नहीं होगा, तो उसको एनालाइज करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनर ऑफ लार्ज ब्रिजेस हैज टू इंश्योर दैट द ब्रिज मस्ट वर्क इन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब हम अगर कोई ब्रिज बना रहे हैं तो स्टूडेंट हम ये श्योर होते हैं कि मतलब हमारा जो ब्रिज जो हम बना रहे हैं ये कई सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कई सारे एनवायरनमेंट को झेल लेगा, मतलब गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारी चीज़ें जो है उस पर ये मतलब वर्क करेगा। प्रेशर है, वाइंड है, वेलोसिटी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम जो है सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। एंड अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन, भाई कितना लोड ले पाएगा। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग ऑफ सच एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर इज प्रोहिबिटिव इन मोस्ट केसेस। और उसके बाद स्टूडेंट है हमारा मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यानी कि मौसम की जानकारी, यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर यूजेस सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, उसको मेट्रोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, मौसम की जानकारी वेदर फोरकास्टिंग के लिए। इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर डेटा सप्लाइड बाय वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ स्पेस सैटेलाइट्स एंड एयरप्लेन्स एंड ग्राउंड स्टेशंस एंड फीड इनटू सुपर कंप्यूटर्स। कई सारा डेटा जो है स्टूडेंट सैटेलाइट के थ्रू जो है इकट्ठा किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर फीड किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर्स उस डेटा को एनालाइज करके मौसम की जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो दीज डेटा आर एनालाइज्ड टू सीरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अराइव एट फोरकास्ट। These analyses involve solving of complex mathematical equation, modeling atmosphere and climate process. ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे सुपर कंप्यूटर्स जो कि स्टूडेंट ये इसमें क्या नाम है काम करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं अपने इंडिया के, तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट परम यानी कि स्टूडेंट जो हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको सीडैक पुणे में स्टूडेंट डेवलप हुआ, और उसी का ही स्टूडेंट परम शिवाय जो है वो उसी ही सीरीज का जो सेकंड कंप्यूटर है जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर है इस टाइम। तो और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो CRAY क्रे भी स्टूडेंट हमारा एक सुपर कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट की भाई सुपर कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि जो वो उनको जो है सुपर कंप्यूटर बनाता है। तो सुपर कंप्यूटर यूजेस मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। अब देखो स्टूडेंट कैसे मान लो कि भाई पहले जो हम कंप्यूटर यूज करते थे वो सिक्वेंशियल प्रोसेस में काम करते थे, लेकिन अब जो आज के जो कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं वो पैरेलल और सीक्वेंस यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर। That is, the multiple processors parallel processing enables complex problem to divide into smaller problem that can be assigned to different processor and process in a parallel। कई सारे प्रोसेसर स्टूडेंट इसमें लगे होते हैं। A parallel processor is written in a manner to break up to original problem, मतलब जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है स्टूडेंट उसको कई सारी स्मॉल प्रॉब्लम में जो है ब्रेक कर देता है ये, है ना, ताकि उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक से जो है हम उसको जो है रिजॉल्व कर पाए।
सो सुपर कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पैरेलल कंप्यूटर्स टू पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। दे आर आल्सो नोन एज मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर बिकॉज दे आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर, कई सारे मतलब 100 लगभग हंड्रेड्स मतलब 100 प्रोसेसर जो है उसके अंदर कम से कम लगे होते हैं मेन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो मेजर वेंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इंक्लूड क्रे रिसर्च कंपनी, IBM, सिलिकॉन ग्राफिक्स, Fujitsu, NEC, Hitachi and Intel. Realizing the importance of supercomputers in a country overall process, national effort to building indigenous supercomputer that has been underway in India. Development of Param series of supercomputers by the Center for Development of Advanced Computing, CDAC, मतलब Central for Development of Advanced Computing. Anupam series of supercomputers by the Bhabha Atomic Research Center यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब जो है अनुपम जो है कब सुपर कंप्यूटर बनाया। एंड पेस सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर बाय डिफेंस रिसर्च यानी कि DRDO, जो कि स्टूडेंट हमारे मतलब हमारी सेना के लिए वेपन बनाती है। तो उन्होंने PACE पेस सीरीज निकाली सुपर कंप्यूटर्स की, जिसको बनाया DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परम 10,000 सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय CDAC। ठीक है, तो ये है तो एज ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंजेस क्विकली एडवांस कैपेबिलिटी सुपर कंप्यूटर टुडे में बिकम स्टैंडर्ड फीचर ऑफ सुपर कंप्यूटर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये थे स्टूडेंट हमारे सुपर कंप्यूटर्स, जो कि स्टूडेंट हमने जो कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं अपने वर्क को जो है परफॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे हो गए पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल मशीन इंडस्ट्री और मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री। नाम लिख देता हूं स्टूडेंट कौन कौन से हैं। एक तो है क्रे सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट हमारा क्रे, और स्टूडेंट है हमारा परम PARAM, परम सुपर कंप्यूटर है जिसको बनाया CDAC पुणे ने, CDAC पुणे। ठीक है, CDAC पुणे ने डेवलप किया इसको। एंड फिर है हमारा अनुपम, इसको बनाया स्टूडेंट बार्क ने, नहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और फिर ये पेस इसको बनाया DRDO ने, यानी कि ये आपका हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लेक्चर कंप्लीट किया, सुपर कंप्यूटर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट आप लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए, देखिए, समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।